एक्सचेंज रिफंड सब चीज़ हो जाती है, बस आपका अकाउंट नीटेड क्लियर होना चाहिए। अब तो क्या है ना, चलो जी ठीक है, फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं वी एस कोड और फटाफट से ख़त्म करते हैं चीज़ों को। वर्क अपलोड हो गया ना तुम्हारा? ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने ई कॉमर्स का पेजिनेशन वगैरह और फिल्ट्रेशन वगैरह का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। एक नज़र डालेगा, से हमारा 12 to 130 है ना। कॉपी पेस्ट, आज होगी 26। ये तो अपने पेजिनेशन और ये अपना मोबाइल मोड जिसमें हमारे फिल्टर्स और हमारा फॉर्म वाला भी हमने कर दिया था इसके अंदर ना। वेरी गुड। नेविगेशन, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट है। तो अब आप समझ गए ना कैसे हैंडल करना है रो कॉलम्स को ई कॉमर्स के लेकर बनाओगे। रहती है बात नैप बार वगैरह की, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हो। फ्लिपकार्ट से जाके आपने यहाँ से इसका लोगो निकाल लेना है, राइट क्लिक करेंगे, देखेंगे एस है क्या है, इंस्पेक्ट करके पता चल जाएगा आपको। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इन्होंने 3 अलग अलग चीज़ों में बनाया होना चाहिए। छोटा करो, पहले देखते हैं इसका पिक्चर सेट में क्या क्या है। ये देखो पिक्चर, ये नीचे का पार्ट अलग है, तो ये पूरा कंटेनर है इनका यहाँ पर। इसके अंदर ई टैग, पिक्चर, और पिक्चर के अंदर इन्होंने पूरा लोगो एक साथ रखा है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग ये अपना चेंज होता रहेगा। और ये एस ही है, देख लो, मैंने बोला था ना एस होगा, ताकि पिक्सलेट ना हो। हाँ, इसके लेवल वेक्टर ग्राफिक मतलब होता है ना इसका। तो अपन कॉपी एलिमेंट करके इसको लाके अपने नैप बार में, देखो जहाँ नैप बार लिखा है ना, वहाँ लाके चिपका दो उसको। तो फोटोग्राफ ऑनलाइन आ रही है अपनी, तो अपने को टेंशन नहीं है। साइज वाइज में थोड़ा सा नाराज़ होगा तो देख लेंगे इसको। चलो ज़रा इसको इधर देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन की थी हमने? हाँ, चलिए। तो देखो आगे अपना, तुमने लगाया था क्या? तभी दिक्कत हुई है। देखो नेटफ्लिक्स में क्या है। ना ना, मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहीं से लिया होगा ना, इंडिया से लिया था? कहाँ से लिया था? क्या था, एस चेक कर लेते हैं। तो इसका एस यहाँ से शुरू होता है। राइट क्लिक, कॉपी एलिमेंट। तो फिलहाल मैं नेटफ्लिक्स बना देता हूँ फ्लिपकार्ट का। यहाँ से इसको कमेंट, नेटफ्लिक्स। अभी देखो छोटा बड़ा जो भी होगा, यहाँ देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। ज़रा इसको देखो दोबारा से। इंस्पेक्ट, एस के अंदर जी टैग है और यहाँ, ठीक है। ठीक है, उठाया तो हमने, सही चीज़ है। पूरे स्पैन को उठा लो एक बार। हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? आ गया।
वो हट जाएगा, वो अल्टरनेट होता है कि अगर ना चले तो वो चल जाए। हाँ मैंने पूरा स्पैन टैग उठाया। हाँ सब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने क्लास वहाँ से उठाई ना वो है नहीं, तो इसलिए वो कलर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो डिफ़ॉल्ट जो लगी हुई अपनी, यहाँ पर जाके आप अपना क्लास बदल दो। तो ये जो डिफ़ॉल्ट के नाम से क्लास बनी है ना, इसमें कलर अपना है, यानी कि एसवीजी टैग में ये डली हुई यहाँ पर यूके के नाम से। ठीक है, तो यहाँ जाइए, स्टाइल, दुआ लग गया। पहुँच गया। तो इसमें ना मास्किंग भी शायद कर रखी होगी, एक बार चेक करो। विड्थ हाइट कलर फिल, फिल में करंट कलर चल रहा है अपना, और डिस्प्ले ब्लॉक, ओवरफ्लो हिडन, फिल करंट कलर, डिस्प्ले ब्लॉक। आगे हाँ, तो ये वाला टेक्स्ट हटा देते हैं ना पकड़ के, यहाँ पर नेटफ्लिक्स कहीं लिखा होगा, ये लिखा है ऑल्टरनेट, इसको बंद कर दो। सही हो गया। स्पैन, हाँ एसवीजी उसके अंदर ही तो है, स्पैन में। तो मेरे इसमें कॉल हो गया था। अरे बाप रे भाई, चलो तो हम अपना फ्लिपकार्ट एक्टिवेट कर लें फिर से। नहीं तो लोग, जनता नाराज होगी, सामान बेच रहा है नेटफ्लिक्स। ये क्या चल रहा है? नेटफ्लिक्स का भी तो नेक्स्ट प्लान ये जो है अपना 2025 का टारगेट वो यही है कि वो इसके ऊपर गेम स्टार्ट करने जा रहा है। तो गेम के ऊपर इनका रिसर्च चल रहा है बहुत तगड़ा, क्योंकि इसके एआई ने फोरकास्ट दिया है कि जनरली लोग जो नेटफ्लिक्स यूज़र है वो रात को 4:30 बजे सोते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, एक वेब सीरीज जिसमें बनने का इंटरेस्ट बनता है वो कहता है आज ही खत्म कर दूंगा इसको। मेरे को तो टाइम की इतनी कमी होती है कि मेरा एक एपिसोड वैसा एक हफ्ते में पूरा हो रहा होता है। आज 15 मिनट देखा, आज 10 मिनट और देख लिया। चलो, सो ओरिजिनल फ्लिपकार्ट का जो हमारा कलर है ये है वाइट। सो मैं यहाँ पर वाइट कलर ही इसमें चाहिए, और जो हमारा एंटायर बॉडी कलर वो हमें डिफरेंट रखना है। तो बॉडी कलर में ऑलरेडी डिफरेंट ही आ रहा है, वाइट नहीं है, क्योंकि ये वाइट है और ये हमारा ग्रेइश में जा रहा है, तो इसको हमें वाइट में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जाके बीजी प्राइमरी जहाँ लिखा है अपना, इसको बीजी वाइट कर देंगे।
तो अपना वीजी वाइट में इस तरह से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा यहाँ पर नैब बार की बात में मार्जिन मेंटेन करना है। तो जहाँ पर नैब ओवर होता है अपना, यहाँ पर जाके हम लोग लिख देंगे इसमें my like 3, तो थोड़ा गैप बन गया ऊपर से, तो 3 की जगह 2 कर लो। अब सही है। तो देखो ये ओरिजिनल फ्लिपकार्ट में आपको गैप दिखाई दे रहा है, हमने अपना गैप अचीव कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट, अब जो ये सर्च वाला फील्ड है और यहाँ पर जो हमारे ये लिखा हुआ मैटर है, इसको हमें सही करना है। तो बीजी वाइट हो गया, डेटा बीएस डार्क है, इसको लाइट कर दो। अरे चल रहा मेरे भाई, तो देखो ये लिंक विजिबल हो गए। तो यहाँ पर हमारे ये जो चीज़ें कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे और सर्च वाले को हम लोग लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो पिक्चर टैग के बाद हमारा यहाँ पर कहीं फॉर्म टैग रखा हुआ है, ये दिख रहा है, इसको आपने कट करना है और बिफोर द यूएल आपने इसको कॉल करना है। तो अभी क्या होगा, ये देखो मेरा बन गया, अरे वाह, है ना। और क्या चाहिए अपने को, सर्च में नहीं चाहिए, सर्च अपने आप होगा, तो बटन हटा दो। सर्च के अंदर आएगा ना, अभी क्या है जरा टक टक, तो अपना सर्च वाला काम हो गया। और अब इन्होंने देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना गेम खेला हुआ है, इन्हें ये दिखाते हैं कि हमारे सर्च फील्ड का कलर भी अलग है, उसके अंदर लिखा हुआ भी और सर्च का आइकन भी इसके अंदर ही है। अब जब आप इसको अगर इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पर या क्लिक करोगे तो देखो ना ये यहाँ से शुरू होता है, यानी कि ये इसका पार्ट नहीं है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली चेक कराऊँ आपको, तो इंस्पेक्ट करने पर मेरा सर्च फील्ड जो है वो यहाँ है, लेकिन वो कलर एक होने की वजह से एक दिखाई देता है। मैं समझ गया ना, वो रीज़न कुछ नहीं, बस एक दिखे इसलिए ऐसा। तो यहाँ पर आपका गेट बूटस्ट्रैप के अंदर आपको मिलते हैं फॉर्म के अंदर ग्रुप। अब जैसे यहाँ देख रहे हो इन्होंने भी ऐसे कुछ कर रखा है, ठीक है, लेकिन कर्सर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अपने को यही चाहिए ना। तो चलो ढूंढो कहीं ऐसा अगर मिल जाए अपने को, तो नहीं तो इन्हीं को पकड़ेंगे। डॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड में आपको ढूंढना है वैलिडेशन, मिल गया। फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा इनपुट ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से, ऐसा कुछ अपने को चाहिए। तो यहाँ पर हमें एसवीजी कॉल कराना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा भाई। सर्च में बनाया नहीं इन्होंने, ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, इतना दे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इन्हें कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इस बात का। क्या? नहीं, अभी नहीं। हाँ नहीं, डाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं। वो तब डलता है जब आपका डेवलपमेंट में या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर या यूआईयूएक्स में कोई अच्छा नाम हो जाता है। हाँ, पता चला जी तुमने डाल दिया, जी तुम कौन सी मैं खावा खा, तो वो नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत आएगी फिर। चलो, तो इनपुट ग्रुप ही हमें लेना होगा और हमें इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो ये हम लोग पहला वाला एग्जांपल कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, और चाहो तो अगर आप इसका लेना चाहो तो इसका भी उठा सकते हो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, तो देख रहे हो एसवीजी लगा रखी ना आइकन पे, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। और ये इनका फॉर्म है और इनका पूरा हेडर है यहाँ पर, सो हमें सिर्फ फॉर्म से काम चल जाएगा। बट दिक्कत ये है कि आपके पास ये क्लासेस नहीं होंगी, फिर आपको सारी क्लास यहाँ से लेके जानी पड़ेंगी वहाँ पर, अगर ये लेते हो तो।
चलो हम ये उठाते हैं यार, चलो आज इसका भी उठा के देखते हैं, मन कर गया तो उठाते हैं इसको उठाते हैं, आज इसी से करेंगे। चलो क्या बोलेंगे, कॉपी एलिमेंट, और ये जो अपना फॉर्म टैग है यहाँ पर अपन इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं आ गया इसमें, देखो जरा क्या खराब करा इसने हमारा काम। भाई साहब हाँ वही लगानी है, सर्च बार की कोडिंग थोड़ी सी यहाँ भी है, ठीक है। रेडियस डला हुआ है, यहाँ से बॉक्स शैडो डली हुई है। अरे नहीं यार, बहुत कुछ उठाना पड़ेगा क्योंकि इसने वेरिएबल बना रखे हैं, फिर इसकी स्टाइल भी पूरी उठा के लानी पड़ेगी। एंड अपने वाले चलाओ, इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको लगा देते हैं इनपुट ग्रुप, और ये पहला वाला कॉपी, और इस वाले इनपुट को यहाँ पर एज इट इज़ रखो फॉर्म टैग के अंदर, इसको लाके कॉल करो। आ गया जी अपना। तो यहाँ पर हमें सर्च का सिंबल चाहिए तो सर्च का सिंबल आप यहाँ से, हमने लाइब्रेरी लगाई थी शायद लास्ट क्लास में, हाँ है। तो जाइए आइकन्स के अंदर, तो यहाँ से आपके पास SVG भी है और ये भी है, कहाँ गया, नीचे ये रहा। अब अपना आइकन आ गया इसमें सर्च का इस तरह से। अब ये जो आउटलाइन हमारी सिर्फ इतने पार्ट पर आ रही है, हमें पूरे पर दिखानी है, तभी तो एक लगेगा नहीं, इसमें खैर आउटलाइन आ नहीं रही है तो सही है, फिर हम क्या ही लगाएं। और बैकग्राउंड कलर हमें इसका चेंज करना है, तो जैसे यहाँ पर ये कुछ प्राइमरी का लाइट वर्जन लग रहा है ना, ठीक है। तो फील्ड का हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कलर वगैरह बदलने का कुछ है, तो यहाँ जाइए फ्लोटिंग लेवल्स, ये फ्लोटिंग लेवल वहाँ चलते हैं, जैसे आप जीमेल में लॉगिन करने जाते हैं, क्लिक करते ऊपर चला जाता है, ये वो चीज़ होती है। फॉर्म का ये डिसेबल्ड स्टेट है, यानी कि हमें फॉर्म कंट्रोल कलर, कलर पिकर, फाइल इनपुट, रीड ओनली, डिसेबल फॉर्म टेक्स्ट, यानी कलर का इन्होंने बनाया नहीं है शायद, नहीं है तो हम लोग बीजी की अपनी प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे, उससे हमारा काम हो जाए। तो लिखिए यहाँ पर बीजी की दिखाई दे रही प्रॉपर्टी, ये वाला मैच कर जाएगा हमारा। तो क्या है भाई इसमें, बीजी प्राइमरी सबटेल, ठीक है। तो बीजी की अपना कलर आ गया इसके अंदर, ये वो इसको हम बोलते हैं सैस वेरिएबल, लेकिन ये प्राइमरी के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो फॉर्म पर चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म के अंदर डी फ्लैग्स, अच्छा हम इससे बाहर निकल गए, इसको सही करो भाई, ये तो गलत बात हो गई, बड़ा ही बदतमीज।
और यहाँ लिखो बीजी, ये ऊपर वाला ही आ रहा है, इसको भी सही करना है। इसके भी हम लोग विड्थ बढ़ाएंगे, विड्थ कहाँ के भाई, ये क्लास और बीजी प्राइमरी। देखो कलर चेंज हुआ। इसका शेड वगैरह पे काम कर लो। ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कलर, डेटाबेस थीम ब्लू, ठीक है। प्राइमरी थीम कलर ऑल कलर्स। तो ऑपेसिटी के वेरिएबल इन्होंने दे रखे हैं हमें। इसका इंटीग्रेशन कहीं नहीं दिया इन्होंने, ऐसे कैसे। बीजी डार्क, यूटिलिटी, यूटिलिटी के अंदर कलर, हाँ ऑपेसिटी आ रहा है इसमें। हाँ तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लाइट कर सकते हैं इसको, ऑपेसिटी 25। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, अगर ऑपेसिटी लगाएंगे तो ये फील्ड के अंदर लिखने वाले मैटर को भी लाइट करेगा। तो ऑपेसिटी नहीं तो अल्फा की कोई प्रॉपर्टी बोलो। कलर्स मिल गया। हाँ तो बीजी देख रहे हैं, पर बीजी की उन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है कि आप बीजी को लाइट कर सकते हो वैल्यू डाल के। लेकिन किस केस में, जैसे टेक्स्ट को लाइट किया, नीचे आओ, कलर्स बैकग्राउंड में मिलेगा। हाँ जी ये रहा, इन्होंने इसका वही बना रखा है, क्लास ही बना दिया है उसका वेरिएबल का। तो हमें लिखना है सबटेल, तो हमारा कलर आ जाएगा। ये रहा, क्या नाम है, बीजी इन्फो सबटेल। हमारा मैचिंग कलर कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है शायद। देख रहे कौन सा मैच हो रहा है इसमें, ये भी ये मैच हो रहा है ना। तो जहाँ हमने इसको डाला है वहाँ जाके ये लिख दो। अब सही है, हमारा मैटर भी डार्क रहेगा। प्लेस होल्डर को अपडेट कर दो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि, कहाँ गया प्लेस होल्डर, ये सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर। इसके बाद ये जो अपना फॉर्म है ये पूरा इसके अंदर ही दिखाई दे, एक ही पार्ट लगे, तो इसका भी बीजी हम लोग चेंज कर देंगे। तो स्पैन के अंदर ये वाला पार्ट है, आईडी है बेसिक, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और यहाँ पर आप इसका भी बीजी कलर ये डाल के आइए। क्या हम लोग पूरे ऊपर वाले को एक ही कलर दे देते ना, काम ही ख़त्म करो। तो गया, ठीक है, और एक कलर इसको यहाँ दे दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम लोग बाहर वाले का कलर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ना स्क्वायर शेप दे रहा है इसको, इसको निकाल दो तो हमारा राउंडेड बना रहेगा इससे। तो राउंडेड आ रहा है, अब सही है। अब ये जो फोकस पर हमारी लाइन आ रही है, इसको मैं रिमूव करना है, ये नहीं चाहिए, तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। अब इसको फॉर्म को ठीक करो। फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फॉर्म टैग ये ऊपर गलत बंद हो रहा है तो सही दिखा रहा है, और सही बंद कर रहे हैं तो ये गलत दिखा रहा है। तो इसकी विड्थ को बढ़ाओ, और दूसरा ये जो हमारे आइटम्स हैं इसको राइट में लेके जाओ, मार्जिन स्टार्ट से ऑटो
इसके बाद ये फुल विड्थ में आ जाए अपनी, तो फॉर्म के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स और यहाँ पर W100 चलाओ, हो गया। अब सही है। अब ये ना वर्टिकली थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है ना, इसको वर्टिकली फिक्स करो। तो ज़रा यहाँ से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, तो एक एलिमेंट ये है हमारा, ज़रा देखना, और एक दूसरा ये है। तो लोगों में तो कुछ नहीं करना, लोगो एकदम पिक्सल परफेक्ट है। तो यानी कि फॉर्म जो है हमारा वो वर्टिकली बडल नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म के साथ क्या दिक्कत है ज़रा ढूंढो। ये ना अपना नैब कंटेनर, नैबर ब्रांड बिल्कुल सही है। नैबर ब्रांड में कुछ नहीं करना। ये बटन क्या है? अच्छा, बटन हमने कमेंट कर दिया ना, नहीं ये वो है टॉगलिंग वाला बटन। और इसके बाद ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर हम फॉर्म टैग को अगर देखें तो फॉर्म टैग के अंदर के आइटम को हमें वो करना पड़ेगा, अलाइन सेल्फ। ये देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका मार्जिन बॉटम 2 डाला हुआ है। चलो ट्राई करके देखो। फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स विथ 100% में डाल दिया इसके अंदर। और चलिए यहाँ जाइए, क्या लिखेंगे? मार्जिन बॉटम से 2 बना, ठीक है। क्या लिखिए? डी फ्लैग्स एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ये लाइन ठीक है। तो होना तो चाहिए भाई, हो सकता है डिस्प्ले फ्लैग्स ऑलरेडी हो। अलाइन आइटम्स सेंटर, क्या प्रॉपर्टी चल रही है इसमें? अरे हाँ, इधर डिस्प्ले फ्लैग्स तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। जस्टिफाई, ये भी सही है। तो डी फ्लैग्स को पकड़ के चेंज कर दो। यहाँ जाओ, इंस्पेक्ट फॉर्म टैग। ओहो, अंदर मार्जिन बॉटम 3 डाला हुआ है भाई, ये दिक्कत है। हाँ, इनपुट ग्रुप पे देख रहे हो MB3, यस, तभी नहीं काम कर रही मेरी क्लास। तो इससे मार्जिन वापस ले लो इसका, समस्या खत्म, अलाइन हो गया बढ़िया से। चलो, तो हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है विच इज़ लॉगिन, है ना। तो हमारे पास ड्रॉप डाउन पहले से बना हुआ है ड्रॉप डाउन के नाम से, इसका नाम बदल के क्या कर देंगे? लॉगिन कर देंगे। तो ड्रॉप डाउन हमारे पास यहाँ रखा हुआ है नीचे, इसको बोलेंगे लॉगिन। इसके साथ हमें इसको एक आइकन भी देना है, अवतार। तो यहाँ से एवतार सर्च कर लो, तो हमें हॉलो वाला चाहिए। हॉलो नहीं है, ये भरा हुआ। चलो ये लगा लो फिलहाल, पर्सन सर्कल, कॉपी। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ के चेक करेंगे, बढ़िया। और इसके अंदर और क्या क्या है भाई? तो इसके अंदर फिर ना आपके वो है, जैसे कि साइन अप कर दिया, माई प्रोफाइल है, ऑर्डर्स है, विश लिस्ट है, इस तरह के बहुत सारे ड्रॉप डाउन है इसके अंदर। तो इनकी बात अभी करते हैं। उससे पहले ये जो हमारा होम है,
होम हट जाएगा, इसके अंदर होम की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्टिव की क्लास भी हट जाएगी। तो यहाँ देखोगे एक ना होम जो है अपना, उस पर कहाँ गया, ये देखो एक्टिव लगा हुआ है। तो अगर आप एक्टिव करना चाहो तो अपने ड्रॉप डाउन पर डाल लेना, नहीं तो फिलहाल तो मुझे इसकी नीड नहीं है। और मेरा ड्रॉप डाउन पहले रहेगा, और ड्रॉप डाउन के बाद में ये एल आई जहाँ बंद होता है वहाँ पर जाके आप इसको, अच्छा फिर डिलीट। तो हमें दो बनाने हैं, एक सेलर के लिए और दूसरा कार्ट के लिए। कार्ट बिकम एन सेलर, तो ये आपके इधर आ गए इस तरह से। तो विड्थ को हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा हैंडल। तो हमने विड्थ कितना डाला है, 75 करो। ठीक है, तो कार्ट, तो कार्ट पे कार्ट का आइकन ढूंढ के निकालो। कार्ट का आइकन आ गया, तो जो भी मैच करता हो वो लगा लो इसके अंदर। ये चल रहा है ना, और देखो ये वाला मैच कर रहा है, कार्ट 3। कॉपी करेंगे अपन आइकन को, और कहाँ गया हुई अपना कार्ट, कार्ट कार्ट ये रहा, यहाँ लगे डाल दो। और यहाँ पर बैक करके हम डाल देंगे स्टोर। लो जी, स्टोर भी मिल गया अपने को। यहाँ से कॉपी, और तो जगह हमारे पास फिर से थोड़ा सा और कम हो गई है, तो इसको और हैंडल करो जाके। तो W, तो मैं इसकी अलग से क्लास बना दूंगा ताकि ऑटो साइज की हो जाए। तो तीनों बन गए अपने इस तरह से। अब हमें लास्ट में एक चाहिए, ये वाला ट्रिपल डॉट वाला। तो इसमें ना डॉट नेविगेशन भी होता है शायद। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिलते हैं इसमें। ड्रॉप डाउन में जाओ। क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नाम अलग हो सकता है। इसको ऐसे सर्च कर लो, बूटस्ट्रैप ट्रिपल डॉट, ट्रिपल कुछ आया तो था लिख के, ट्रिपल डॉट ड्रॉप डाउन नेविगेशन। दिखा रहा है कुछ। मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, एक नाम है 5.3। उसमें डायरेक्शन भी है, लेफ्ट राइट। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, कम स्पेस में लगाने के लिए सही रहता है। कलप्स के अंदर क्लोज क्राउजल कार्ड बटन्स, एक बार फिर यूटिलिटी में चलो, वहाँ पर कहीं होगा शायद। यूटिलिटी एपीआई बैकग्राउंड बॉर्डर डिस्प्ले फ्लैग्स फ्लॉट इंटरेक्शन लिंक ऑब्जेक्ट फिट ऑपेसिटी पोजीशन शैडो साइजिंग स्पेसिंग टेक्स्ट। मटेरियल में क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल गेट MDL।
तुम जो बूट से पढ़ लो उसके बाद पढ़ाएंगे मटेरियल कहते हैं इसको। तो ये मेन्यू है, तो मेन्यू कैटेगरी में एक बार ज़रा थोड़ा सर्चिंग करो। यहाँ सर्च करो मेन्यू। क्योंकि मैं ट्रिपल डॉट का आइकन डाल के बना तो दूंगा, लेकिन शायद ये बनी हुई है चीज़। चलो नहीं है तो फिर हम फिलहाल इसका इस्तेमाल करेंगे, और क्या करें। यहाँ जाएंगे आइकन। खुद फ्लिपकार्ट भी ये भी तो लगाता है, क्या नाम है, बूट से भी तो लगाता है इसको अपने इसमें। रुको ज़रा, कहाँ आता है कहाँ आता है कहाँ आता है, ये भी लगाता है इसको, डॉक्स। कहीं मैंने देखा है इसके इसमें, ये तो इसी का वर्टिकल भी आता है। ज़रा इसकी क्लास ढूंढो, ज़रा पता चलेगा इसका नाम क्या है। इंस्पेक्ट F12, क्लिक हियर। तो ये लोग ना उससे बना रहे हैं। हाँ, ये आइकन लगा के अपना काम कर रहे हैं इसके अंदर। 3 डॉट्स बटन, मैं चाहता किसी कंपोनेंट का नाम मिल जाता इसका। उसको बोलते इसको डॉट नेविगेशन ही है, बट इस नाम से है नहीं। तो यानी कि ये तो उन्होंने इसको जस्ट दिखा रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जाइए आइकन, आइकन में सर्च करेंगे अपन डॉट। ये मिल गया अपने को 3 डॉट्स वर्टिकल। तो 3 डॉट्स वर्टिकल वाला आइकन अपना उठा के वहाँ लगा दो। चल, तो अभी यहाँ पर जो अपना एक ड्रॉप डाउन है ना इधर, ये वाला, उसको आप कॉपी कर लो और लास्ट में लगे क्या करोगे, पेस्ट। और इसका कोड कॉपी, बन गया वेबसाइट में इस तरह से ये चीज़। तो हमें ये चाहिए था, ये काम भी हो गया हमारा। लेकिन इसके आगे में ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन का आइकन बंद करने का भी इसमें सिस्टम होता है। ड्रॉप डाउन को क्लास हटाने के लिए यहाँ जाएंगे ड्रॉप डाउन, वैसे तो यूएक्स कोडिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको करेंगे इंस्पेक्ट, प्रेस करेंगे F12 और आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। ये दिखाई दे रहा छोटा सा, तो क्या है, आफ्टर में इन्होंने डाल रखा है इसको। ये यानी कि अपना आप खुद से प्रोड्यूस हो रहा है।
पॉइंट से ये सही है। अब इसके अंदर कुछ आप यहाँ देखेंगे, ये BR लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक डिवाइडर है, ठीक है, न्यू कस्टमर साइन अप, ऐसे हमारे में यहाँ पर डिवाइडर आप देख रहे हैं। तो हमारा डिवाइडर ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइडर वाला पार्ट पकड़ो, ये देखो आ गया ऊपर। ये तीनों में क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा इसलिए आ रहा है, ठीक है, हमने कट नहीं किया। सही। तो ऊपर वाला हमारा जो पार्ट है वहाँ पर साइन अप है, साइन अप, और साइन अप पर कोई आइकन नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है न्यू कस्टमर, प्लीज साइन अप। तो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेंगे तो ये एक लाइन में हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको बाद में अलाइन करेंगे, इसको अभी एक साथ रख लो। और क्या है, माई प्रोफाइल, फ्लिपकार्ट प्लस जोन, क्या टाइम हो गया, 120। ऑर्डर विश लिस्ट, रिवार्ड्स, एंड गिफ्ट कार्ड्स। चलिए, तो ये अपना पूरा ड्रॉप डाउन बनकर तैयार, आइकन सबका आगे लगा लेंगे। इसके बाद में हमारे पास इधर कुछ अपने ड्रॉप डाउन है, जैसे नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, और है हमारे पास 24/7 कस्टमर केयर, और है हमारे पास एडवर्टाइज, और क्या था, डाउनलोड ऐप। चलिए, तो इधर वाला नेविगेशन मेरा पूरा हो गया। अब ये जो खुल रहा है ना, इसमें डायरेक्शन होती है, जैसे हमारा राइट की तरफ भाग रहा है। अगर फ्लिपकार्ट में आप देखोगे तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। सो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए डायरेक्शन, मिल गया। डायरेक्शन में जैसे सेंटर में खोलना है, या और भी आपके पास डिफरेंट मिलेंगे, ड्रॉप एंड
ड्रॉप स्टार्ट, तो ये इधर ड्रॉप एंड, अच्छा ये इसके लिए हो गया, सेंटर हो गया, तो इसका ये एक तो लेफ़्ट से खुल रहा है, इसमें पोजीशन आती है स्टार्ट और एंड की। ये देख रहे हैं, आ गया लेफ़्ट लाइन राइट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ना प्रॉपर्टी लगी होगी, तो ड्रॉप डाउन में हमें इधर खोलना है, तो राइट लेफ्ट लाइन राइट लाइन, राइट लाइन मतलब लार्ज डिस्प्ले रहेगा, लेफ्ट लाइन स्मॉल डिस्प्ले पर होगा ये। तो यहाँ पर आप जाएं और इसके अंदर ढूंढ के लाएं 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो इसमें देखो कहीं पर ना डायरेक्शन का होगा चक्कर, ये देखो दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू LG एंड, तो UL पे जहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू की हमारी क्लास लगी हुई है, अबे BS कोड, ये ना ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पर खाली ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड कर दो, अंदर आ गया इस तरह से, ये अपना ऑलरेडी सही है। तो देख रहे हो नैप बार में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आपने इन पार्ट को कर लेना है फिक्स, और क्या रहता है, हाँ अब यूज़र जैसे लॉगिन पर को क्लिक करेगा तो मॉडल खोलना है हमें। हाँ, तो जैसे फ्लिपकार्ट पे आप यहाँ आते हो, आप यहाँ से किसी भी कैटेगरी पे चले जाओ और होम पर जब आप आओगे तो ये इनके में एरर है इस वक्त फ्लिपकार्ट के अंदर, शायद में ये पहले ही खुलना चाहिए, जैसे यूज़र आता है ना तो थोड़ी देर बाद अपना आप ही आ जाता था, अब ये आता नहीं है इनका। तो हमें ये मॉडल चाहिए, तो ये मॉडल हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो क्लोन बनाने का फ़ायदा, सारी प्रॉपर्टी सीख जाओगे। तो इधर की सारी कहानियाँ बंद करो, इधर आओ, लेफ्ट में सर्च करेंगे क्या, मॉडल। तो ये देखो मॉडल इस तरह का होता है, मॉडल का लाइव डेमो देखो इस तरह से आएगा। हमें चाहिए कहाँ पर, फ्लिपकार्ट की तरह वर्टिकली मिडल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, स्टैटिक स्क्रॉलिंग वर्टिकली सेंटर, ठीक है। वर्टिकली स्क्रॉलेबल चाहिए तो स्क्रॉलेबल यानी कि कंटेंट ज़्यादा हो उस तरह के लिए, तो अपना इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऊपर आइए, ये वाला मॉडल उठा लो, अपने प्रोजेक्ट में जाओगे। हमने लास्ट क्लास में बनाया था, क्या लिख देंगे, लॉगिन साइन अप मॉडल, है ना, और कोड यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और इसका जो ट्रिगर है वो आप ढूंढो ए टैग पे भी चल जाए, तो ए टैग वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर ए टैग लगा रखा है ना। तो ये हो गया लॉन्च मॉडल बटन, ए टैग का नहीं है इसमें, ऐसे कैसे हो सकता है। असंभव। अच्छा, हमें तो टॉगल वाला चाहिए ना मॉडल, जैसे इस फ्लिपकार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे अगर बंदा नया है न्यू टू फ्लिपकार्ट तो यहीं से अकाउंट क्रिएट वाला चेंज हो जाएगा, और अगर पहले से यूज़र है तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि एक ही मॉडल में स्विचिंग चाहिए अपने को। तो हमें आपको टॉगलिंग मॉडल ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे टॉगल के नाम से मिलेगा आपको, ढूंढो TOGG, टॉगल बिटवीन मॉडल्स, ये दिख रहा है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे फर्स्ट मॉडल, मान लो साइन अप पे जाना है तो दूसरा मॉडल आ गया, बैक टू फर्स्ट, साइन इन साइन अप, साइन इन साइन अप, यूज़र ऐसे एक दूसरे में स्विच कर सकता है। तो आप ये वाला लॉजिक लगाएंगे। दोनों कॉल हो गए, उसके बाद इसका ट्रिगर उठा लो, अरे रुक जा भाई,
जाओगे नए बार में, क्या नाम रखा था, लॉगिन। लॉगिन में हम यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। फिलहाल थोड़ा सा व्यू खराब करेगा, कोई नहीं, बट टेस्टिंग कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। चल गया। अब इसकी बाइंडिंग करो उसके ऊपर, जो हमारा बना हुआ है उस पर चल जाएगा। तो डेटा बीएस टारगेट जो है, तो यानी कि ये देख रहे हो हैश लगाओ यहाँ पर, तो आप इसकी बाइंडिंग जो है यहाँ से कॉपी करके हैश पे डाल दो। समझे मेरी बात? ठीक है, और इसको कमेंट कर दो। और एक चीज़ और ले लेना, बस। अब इसको अपन करेंगे कमेंट। ये हो गया, देखा, हमने उसी में चला लिया इसका। अब प्रॉब्लम एक आपकी स्टार्ट होती है कि भाई अगर आप ड्रॉप डाउन चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि बूटस्ट्रैप स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है माउस ओवर के ऊपर ड्रॉप डाउन खोलने में, क्योंकि वो कहता है कि भाई आपका क्लिक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल यूज़र होवर नहीं कर सकता है। तो आप लॉगिन का बना के ज़रूर रखो यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर आपने इसको लिंक करना है। तो देखो आपने यहाँ पर कुछ चीज़ समझी मैंने क्या किया। हमने यहाँ पर क्या किया, जो AHREF जो होता है ना, उसके अंदर हमने टारगेट को कॉल किया था। समझ गए? तो यानी कि अब ये साइन इन है या साइन अप है, व्हाटएवर जो भी है, तो मैं उसका ट्रिगर यहाँ लगाऊंगा। समझ गए? मैं इसका ट्रिगर कहाँ लगाऊंगा? इधर। कोई दिक्कत इधर? अब मैं यहाँ से क्लिक करके खोल सकता हूँ, पहले ही खुल नहीं रहा था, खुल गया। इसके बाद अब आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो मॉडल चलेगा। अब हम लोग मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं अपना साइन इन साइन अप, क्योंकि मॉडल के अंदर रो कॉलम सब बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी कि फ्लिपकार्ट जैसा घर में बनाना होगा तो बन जाएगा। तो टाइम एग्जैक्ट हो रहे 1:30, हम कर रहे हैं क्लास ओवर अपनी, क्योंकि फिर दूसरे बैच का टाइम हो जाता है, खाना खाने का समय मिलता नहीं। तो कुछ सीखने के लिए मिल रहा है लाइव, सारी प्रॉपर्टी कैसे एक एक चीज़ आपको स्टाइल करनी है इसके अंदर। तो ऐसे अपना एक क्लोन बिल्कुल सामने रख के बनाओ, इमेज मत लगाना है, एपीआई का इस्तेमाल कर लेना पहले, वो सब लेटर ऑन पार्ट है इमेज लगाने का। पहले बेस लो फिडेलिटी, तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है।